हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है बिल्कुल ठीक होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति बिल्कुल सीरियस होंगे। अगर आप सभी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी अब एक एक सेकंड आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। अगर आप सभी जीके जीएस की टेंशन ले रहे हैं तो दोस्तों उस टेंशन को दूर करने के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर दो सीरीज चालू की है, जिसमें एक आदर्श सीरीज है और एक औसत सीरीज है। आदर्श सीरीज में दोस्तों हम सभी स्टैटिक जीके को कवर करते हैं तथा जो औसत सीरीज है उसमें जीके जीएस को कवर करते हैं। आप सभी अगर जीके जीएस और अगर स्टैटिक जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो ये दोनों सीरीज ज़रूर लीजिएगा। चलिए आप पढ़ना शुरू करते हैं। ये दोस्तों हमारी औसत सीरीज है। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जयपुर। कहाँ पर स्थित है? जयपुर। अगर आप सभी से पूछा जाए कि आगरा कहाँ पर स्थित है, सॉरी दोस्तों ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो आगरा में स्थित है। और ये पूछा जाए कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो आगरा में ताजमहल है वह किस नदी के किनारे बसा है, तो यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज़ की याद में। चलिए आगे देखते हैं अब। पन्ना मध्य प्रदेश की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पन्ना जो है, जो मध्य प्रदेश की खान है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है हीरा के लिए। किसके लिए? हीरा के लिए। दोस्तों जो औसत सीरीज चल रही है इसमें टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी लेवल का। आप अगर इस सीरीज को पूरी तरह ले लेते हैं, जितनी सीरीज हो रही हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में से बाहर नहीं जाएगा। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर है हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि इब्राहिम लोधी तथा किसके बीच युद्ध हुआ था पानीपत का? तो बाबर के बीच हुआ था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु रणभूमि में हुई थी? तो राइट आंसर होगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी रणभूमि में मरने वाला प्रथम शासक था। चलिए आगे देखते हैं अब। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो राइट आंसर वर्षा ऋतु की हवाएं। जो वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं उन्हीं मानसून की हवाएं कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब। अनाई अन्नामलाई पहाड़ी किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। तो राइट आंसर केरल और तमिलनाडु, इन दो राज्यों के बीच अन्नामलाई जो है पहाड़ी स्थित है। चलिए आगे देखते हैं अब। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ था दोस्तों? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगर आपसे इसे पूछा जाए जलियांवाला हत्या कांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। और किसके आदेश पर वहाँ पर गोली जो चली थी, किसके आदेश पर चली थी? जनरल डायर के आदेश पर चलाई गई थी। आगे देखते हैं अब। संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है कैस्पियन। कैस्पियन सागर जो है वो संसार की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे भी से पूछा जाए कि भारत में सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। आगे देखते हैं अब। मानव का मेरुदंड किसकी अस्थियों से मिलकर बना होता है? मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना हुआ होता है? तो राइट आंसर है 33। कितनी दोस्तों? 33। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि क- हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्पेसिस है जो कान में पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो राइट आंसर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। आगे। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और यहीं पर दोस्तों बाबर ने सबसे पहले तोप का जो प्रयोग किया था तो पानीपत के युद्ध में ही किया था। चलिए आगे देखते हैं अब। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? कौन सी रेखा विषुवत रेखा के बिल्कुल समांतर है? तो राइट आंसर है अक्षांश रेखा। क्या? अक्षांश रेखा। कौन सी है दोस्तों? अक्षांश रेखा। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये जैसे मान लो हमारा ग्लोब है, ये यहाँ पर दोस्तों ये जीरो अंश देशांतर रेखा है और ये हमारी जीरो अंश अक्षांश रेखा है। तो ये आप सभी से पूछा जाए विषुवत रेखा के समांतर कौन सी रेखाएं होती है, तो ये जो
इसे ही विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा भी इसे कहते हैं। और ये जो रेखाएं हैं दोस्तों इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि जो विषुवत रेखा है इसके समांतर कौन सी है, अक्षांश रेखा है। और ये देशांतर रेखा है, देशांतर तो दोस्तों इसके समांतर है ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं अब। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम ही दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अगर पूछा है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, किस युद्ध के दोस्तों दौरान हुई थी, तो चौथे आंग्ल और दोस्तों जो मैसूर की युद्ध हुआ था, चौथे युद्ध में दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है तो भूमध्य रेखा का, किसका, भूमध्य रेखा का। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो राइट आंसर है रूस, रूस। अगर आपसे भी पूछा जाए कि भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। इसके लिए आप सभी ट्रिक याद कर सकते हैं, रुख चीन अब आया भारत, रुख चीन अब आया भारत, रूस से रूस, का से कनाडा। इसी प्रकार आप याद कर सकते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो देखनी है तो यहाँ पर दोस्तों आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर ये ट्रिक बताई गई है, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनकी भी ट्रिक के द्वारा उनको भी पढ़ाए गए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए वीडियो होने वाला है। आगे देखते हैं। कौन सा शहर जापान की राजधानी है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है, तो टोक्यो, टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। अगर आप सभी से यह पूछा जाए कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है, वहाँ की मुद्रा क्या है, टका। भारत की नई दिल्ली, यहाँ का दोस्तों मुद्रा क्या है, रुपया है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, तो राइट आंसर है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो चीन की दीवार जिसे भी कहते हैं, लेकिन इसका रियल नाम क्या है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय आधारित है, तो 82.30 कला पूर्व देशांतर पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। महमूद गजनी किसका पुत्र था, महमूद गजनी किसका पुत्र था, तो किसका था दोस्तों, सुबुक्तुगीन का था। आगे देखते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो राइट आंसर है हीरा। और ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। आगे देखते हैं। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, राइट आंसर लोथल। ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में स्थित है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि धोलावीरा कहाँ पर है, वो भी गुजरात में है। यहाँ पर तीन दोस्तों, यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ की व्यवस्था की गई थी, किसकी, लकड़ी की नालियों की व्यवस्था की गई थी। ये भी आप याद रखिए, कई बार पूछा गया है। अगर आपसे से पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा पाया गया है, तो राखीगढ़ी पाया गया है। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। किसने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो राइट आंसर है डांडिया। क्या दोस्तों, डांडिया। ये दोस्तों आदर्श सीरीज में कराया गया है, एसएससी सीजीएल में 2019 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो डांडिया। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि शास्त्रीय नृत्य कौन कहाँ का है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का। कहाँ का, तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। और कथक कहाँ का है दोस्तों, कथक कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। ये सभी आप याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना चैनल और आगे बढ़ सके। अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।